बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, मुस्कुराहट को अपनी आदत बनाएं क्योंकि खुश इखलाकी इंसान की पहचान बन जाती है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हल्फ उठा लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे और इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों को ही मुबारकबाद देते हैं सर कि आपको गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की जानिब से जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए गए। राना मशहूद अहमद खान साहब को जो है वो तालीम के शोबे में बतौर वज़ीर बेहतरीन परफॉर्म करने पर जो है वो सर्टिफिकेट दिया गया, और सलमान गनी साहब को जो है वो सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी आला कारकर्दगी पर सहाफ़ती अमूर में जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए बेहतरीन अंदाज में, उस पर जो है वो दिया गया। आप लोगों को एक मुबारकबाद। राना साहब, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है उमर असलम साहब कि पाकिस्तान के अंदर जब मायूसी फैलाने की बात की जाती है, जब पाकिस्तान में कहा जाता है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और 14 अगस्त जो है हमें याद दिलाता है उन कुर्बानियों की जो हमारे असलाफ और आबाओ अजदाद ने दे के जब इस मुल्क को हासिल किया था, तो उस वक्त भी एक मायूसी की फ़ज़ा फैलाई जाती थी कि पाकिस्तान जो है ये ख़ित्ता सरज़मीन नहीं मिलना। लेकिन अल्लाह के फजल से ये खिता कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया, और इन कुर्बानियों को अगर जो कौम भूल जाती है वो कौमें फिर तरक्की नहीं पा सकती। तो इन मायूसियों के अंदर मैं समझता हूँ कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब का एक बहुत मुस्तहसन इकदाम है कि वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो इन तमाम हालात के अंदर एक्सेल करता है और वो माशरे के अंदर अपना एक मुकाम बनाता है अपनी मेहनत से, तो उनको रिकग्नाइज करना और कौम को दिखाना कि आप अगर नीयत से काम करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको ना सिर्फ ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान रिकग्नाइज करती है, बल्कि आप रोल मॉडल्स हैं उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो इस में आगे जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई पिछले साल जब बलीग साहब आए तो उन्होंने इस सर्टिफिकेट का इजरा किया और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो फ़नून लतीफ़ा हैं, मतलब फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स, इन सब को जो है रिकग्नाइज किया जाता है। एक प्रॉपर कमेटी है जो पूरा साल काम करती है और उसके बाद जो है आइडेंटिफाई करके इनको दिया जाता है। सलमान गनी साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो। सलमान साहब, आपको, आप एक सहाफ़, हमारे लिए तो, मेरे लिए तो खुसूसन उस्तादों की तरह हैं। रहनुमाई हमेशा आपकी और सरपरस्ती जो है वो एजाज़ की बात होती है, और इनकी खिदमात का एतराफ़ करना बहुत अच्छी बात है। सर, मैं ज़रा इसमें ना सलमान भाई की बात काट के मैं मेरी तरफ से भी इनको मुबारकबाद इस बात की कि माशाल्लाह सियासत में इससे जाहिर होता है कि अवार्ड जो सर्टिफिकेट्स दिए गए वो बहुत मेरिट पर। मैंने नहीं, एक और चीज़ सहाफ़त के अंदर जिस तरह सलमान गनी साहब की बेलाग तबसरा और राय रही है जी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनको सिविल अवार्ड से नवाजा है, और मैं समझता हूँ कि ये उस अवार्ड की इज्जत में इजाफा हुआ इनको मिलने से। बहुत शुक्रिया जी राना साहब। हमारे प्रोग्राम में भी सर, सॉरी मैं इंटरप्ट किया सर, लेकिन आपकी तारीफ इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे लिए जो है वो एक उस्ताद की तरह। उमर, ये सब कुछ ये पाकिस्तान की वजह से है, और राना साहब बड़े नज़रियाती सियासी कारकुन हैं, और उन्होंने जिस तरह की बात की है कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें सबको यौम आज़ादी के मौका पर। देखिए, यौम आज़ादी जो होता है, एक तरफ यौम अज़म होता है, दूसरी तरफ यौम एहतसाब होता है। अज़म इस बात का होता है कि हमने पाक सर ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके मफादात के लिए जो मुमकिन हुआ है वो करना है, और यौम एहतसाब ये होता है कि आखिर 76वां यौम आज़ादी मनाते हुए हमें अपने अपने रोल का जायज़ा लेना है कि हमें देखें पाकिस्तान बड़े बड़े एजाज़ात देता है, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है, और जब हम ये सोच और अप्रोच अपने अंदर पैदा करेंगे तो मुल्क आगे की तरफ जाएगा। और ये एजाज़ात दरअसल हौसला अफजाई, और ख़ास तौर पे गवर्नर पंजाब ने जो एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिस तरह राना साहब बता रहे थे। वैसे तो एक मैं वजाहत कर दूं कि आपने राना साहब का जो मुबारकबाद दी है, ये उस कमेटी के चेयरमैन है। देखिए, मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर एक बात मैंने अभी, लेकिन एक साल की वर्किंग के बाद ये इस प्रोग्राम से पहले मैंने राना साहब को कहा कि ज़्यादातर आप
नौजवानों को अप्रिशिएट करें। देखिए बात यह कि इस वक्त जो नौजवानों के अंदर एक नफरत पैदा की गई थी उसका सद्देबाब करना ज़रूरी है। किसी भी मुल्क और कौम ने आगे जाना होता है ना, तो असल जो बुनियादी रोल होता है नौजवानों का है। आप हज़रत इकबाल की सारी शायरी नौजवानों से मुतल्लिक़ इसलिए है कि उन्हें पता था कि जब तक नौजवानों के अंदर कोई स्पिरिट पैदा ना हो, उनके अंदर कोई जज्बा और वलवला पैदा ना किया जाए, कोई कौम और मुल्क आगे नहीं जा सकता। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर इन्हें अप्रिशिएट करूंगा कि जिन्होंने मुझे भी ये अवार्ड दिया है। पता नहीं मैं इसके काबिल था या नहीं सर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि हमें अपनी सोच और अप्रोच का महवर पाकिस्तान बनाना चाहिए, और जिस जोश और जज्बा से इस दफ़ा यौम पाकिस्तान बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि इसी जज्बे को बुरे कार लाकर पाकिस्तान को हम मुआशी खुद नसारी की मंजिल पे पहुंचा सर, सकते हैं। सलमान गनी साहब की सबसे एक अच्छा पॉइंट जो है उनमें से एक ये भी है कि गवर्नमेंट को जहाँ अप्रिशिएट कर रहे होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये इस्लाह की गुंजाइश, क्योंकि राना साहब हमेशा जो है वो होती है, तो बड़ी अच्छे पॉइंट्स की जो है वो निशानदही भी करते हैं। सर देखें, मैं दो चीज़ें, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सलमान गनी साहब ने कभी मेरिट को नहीं छोड़ा। मतलब हमारा जितना मर्जी ताल्लुक है, मैं इनको बड़ा भाई कहता हूँ, लेकिन जब बात आती है सूबों की धुएं निकाल देते हैं। तो मतलब, और यही तो वजह है, यही तो चीज है जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। इस्लाह की गुंजाइश तो सर सारी जिंदगी होती है। और सलमान, आपको इस्लाह करते रहने चाहिए। मैं उमर भाई आपसे एक चीज और शेयर करूंगा सर। देखें, मैं इसी प्रोग्राम में, और मुझे फख्र है कि मेरे खानदान का लहू शामिल है इस पाकिस्तान की बुनियादों में। 240 लोग चले थे, 14 पाकिस्तान पहुंचे थे। वो लाखों जानों की कुर्बानियां जिनके बदले पाकिस्तान हमें मिला, आज इंडिया के अंदर हम जो देखते हैं अकलियतों के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको लटकाया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। खुदा का शुक्र अदा करें, आपके पास पाकिस्तान है। खुदा का शुक्र करें कि आप एक ऐसे खित्ता सरजमीन पे बैठे हैं जहां पर आपके साथ वो कुछ नहीं हो रहा जो बोस्निया में हुआ, जो इंडिया में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है। और यहां पर बैठकर आप कहते हैं कि हम एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, जिनको मैं गद्दार कहता हूं, जो पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की नजरिए के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की असास के खिलाफ है, उसको पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। हमें भी मसला था, हमें जनरल मुशर्रफ से इशू था, हमें जेलों में डाला गया, हमें जलावतन किया गया, हमें नजरबंद किया गया। हमारे साथ 4 साल इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया, 33,000 लोगों को जेलों में डाला। क्या वो वीडियोस भूल गए हैं कि राना सनाउल्लाह की वाइफ जो है वो कह रही थी कि उनको 2 दिन से खाना नहीं दिया गया, उनको दवाई नहीं दी गई? क्या वो आप भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जब पकड़कर, हमजा साहब को पकड़ के और मियां नवाज शरीफ साहब के सामने मरियम नवाज को हथकड़ियां लगाई गई? बात यह है कि हमने तो कभी नहीं कहा कि अदारों के ऊपर चढ़ दौड़ो, तनसीबात को जला दो। हमने हमेशा एहतराम की, आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करना हक है, करना चाहिए। अपना जो आपका मंशूर है उसके ऊपर खड़े होना आपका राइट है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं है। उन नौजवानों के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं है जो सरहदों पर अपनी जानों का नजराना देते हैं और आप उनको मतून करते हैं। मैं यकीन से, मेरी बात ना इसमें ना मैं कोई मुस्लिम लीगी होकर बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी होकर कह रहा हूं कि 14 अगस्त हमें एक ही सबक देता है कि पाकिस्तान की कुर्बानियों को नहीं भूलना, पाकिस्तान को हासिल की गई कुर्बानियों को नहीं भूलना, और जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ खड़े होगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 14 अगस्त इस दफा अगर हम बात करें तो रवायती जोशो जज्बे के साथ जो है वो मनाएगी। सलमान साहब, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक जो जज्बा होता है वो पाकिस्तानियों का जो है वो देखने के लायक होता है। जिस जज्बे का इजहार अभी राना साहब ने किया है, दरअसल ये हर पाकिस्तानी का जज्बा होना चाहिए। ये जो पाकिस्तान से वाबस्तगी का इजहार है, ये हम लोग अपनी तहरीरों के ज़रिए करते हैं, कुछ लोग तकरीरों के ज़रिए करते हैं, कुछ लोग पैगामात के ज़रिए करते हैं और कुछ लोग ऐलानात के ज़रिए करते हैं। लेकिन मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को देता हूँ, उस अवाम को जिसको पाकिस्तान के सम्राट नहीं मिले, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ जो है वो लोग हैं। आप देखते हैं कि जब ये यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी हमारा होता है,
तो लोग अपने घरों पे, अपने दफातर पे, अपने कस्बात में, शहरों के अंदर मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे पाकिस्तानी परचम से जो अपने एक जज्बात का इजहार होता है, दरअसल पाकिस्तान से होता है। और जिस तरह राणा साहब चूंकि जज्बाती हो गए इस मामले में, और पाकिस्तान के हवाले से हमको जज्बाती होना चाहिए, इसलिए कि हमें एक ऐसी सूरत हाल में ला के खड़ा कर दिया गया है कि माजी के अंदर पाकिस्तान का दुश्मन तो पाकिस्तान को टारगेट करता था। ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि आज पाकिस्तान के अंदर से कुछ अनासर पाकिस्तान के खिलाफ जब बात करते हैं, खून तो फिर खौलता है। इसलिए कि देखें, इन्होंने भी जब बात की कि अपनी सरहदों पे खड़े हुए जवानों की, वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल, वो हमारे बेटे हैं जी। वो किसी के शौहर हैं। बात ये कि वो जब मैं हमेशा फौज के मामले में बात करता हुआ सियाचिन पे खड़े आखिरी फौजी को ज़हन में लाकर बात करता हूँ कि मेरे किसी बात से उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, इसलिए कि वो जिस जज्बे और वल्वले के तहत वहाँ पर खड़ा है, और ये वो नौजवान है जो शौक़े शहादत में वहाँ खड़े हैं और कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है। एक तरफ वो कुर्बानियों की तारीख रकम कर रहे थे, दूसरी तरफ हम उनकी अमलाक जला रहे थे। सर ये शर्म की बात नहीं है। और बात यह कि आप सियासत जरूर करें, देखिए सियासत करना सबका हक है अपने अपने प्रोग्राम, अपने मंशूर के तहत, लेकिन रियासत और रियासती इदारों पर असरअंदाज होने का कोई हक नहीं है। क्या हमारा दुश्मन लाहौर के कोर कमांडर हाउस जो जना हाउस है, वहाँ तक पहुँचने की कभी भी हिम्मत नहीं, कभी जुर्रत कर सकता नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि असल चीज़ पाकिस्तान है, और आज की सूरत हाल के अंदर हमें वो जो पाकिस्तानी सोच और अप्रोच है, और जिस मकसद के लिए उमर, देखें बात ये, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, आज तक हम उन मकासद के हसूल में नाकाम रहे हैं। इन जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, देखिए उन्होंने बात की है कि मैं मुस्लिम लीगी होकर ये बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी होकर बात कर रहा हूँ। आज की सूरत हाल में वो पाकिस्तानियत के जज्बे को बुरुकार लाकर ना सिर्फ हम अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा कर सकते हैं। आज का बड़ा चैलेंज क्या है? आज का बड़ा चैलेंज है मुआशी चैलेंज, और मुआशी चैलेंज को फेस करने के लिए, इससे नबर्द आजमा होने के लिए जिस जज्बे की ज़रूरत है, मैं आज ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अफू और दरगुजर से काम लेना चाहिए पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को। वो कहा जाता है कि बर वक्त कोई बात की जाए वही नतीजा खेज होती है, मौसर होती है। प्रेसिडेंट साहब ने बात दुरुस्त की है, लेकिन मैं एक मुअद्दबाना इल्तमास है कि जनाब आपके पास पूरा मौका था कि आप उफ़्व और दरगुजर पे काम कर सकते थे, आपने नहीं किया। बात है कि इस वक्त जब आपके आखिरी अयाम शुरू हैं, आपने वो बात की है जो आपको पहले दिन करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती, पाकिस्तान के अंदर सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हवाले से प्रेसिडेंट साहब एक बड़ा किरदार अदा कर सकते थे। मेरा ख्याल में उन्होंने नहीं किया। जी बिल्कुल। अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है बतौर निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी बात की जाए तो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने 16 माह में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। क्या समझते हैं निगरान हुकूमत को क्या चैलेंजेस होंगे? शहबाज साहब के हवाले से भी क्या कहेंगे? देखें, इसमें हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। और अगेन आज हम 14 अगस्त के बाद आज 15 अगस्त को बैठे हुए हैं, तो हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये पाकिस्तान की बुनियाद की ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या रही कि यहाँ पर हमेशा अपनी मर्जी के फैसले थोपने की कोशिश की गई। 2018 का इलेक्शन अगर चोरी ना किया जाता, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती ना अहल ना किया जाता, तो आज जो हम यहाँ पर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी देख रहे हैं वो ना होती। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, अब तो चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, जनरल्स के नाम आ गए हुए हैं कि जिन्होंने इस पूरे के अंदर अपना अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान का। वो एक्चुअली इमरान खान को लाने के लिए किरदार अदा नहीं किया, पाकिस्तान का रास्ता खोटा करने में अपना किरदार अदा किया। और उसके बाद जब इनको नजर आ गया कि इमरान खान जो चेयरमैन तरीके से जनरलों की बात की, इसमें जज नहीं थे। मैं अभी उधर भी आ रहा हूं। मैं अब मैं देखें, ये सारे आलायकार थे जी। मैं आपके ही प्रोग्राम में और हर जगह मैं खुलकर कहता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे जी, हम बात करते हैं कि 9 तारीख को 9 मई के मुहर्रकात के ऊपर जी हमें बात करनी चाहिए कि 9 मई तक ये हालात पहुंचाने वाले कौन थे। वो सहूलतकार, वो आलायकार जो एजेंसियों में बैठे थे, जो जुडिशरी में बैठे थे। जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा इस मुल्क के अंदर इस तरह की फिर कोई कोशिश की जाएगी। मैं तो इस बात पे आज 14 अगस्त का अज़म एक ही है कि हमें
मेरिट की बुनियाद पर चलना है। पाकिस्तान जो आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाते हैं और उस हल्फ के खिलाफ जाते हैं, उनका जब तक मुहासबा नहीं होगा ये मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। जुडिशरी में बैठे हुए वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया, उनका एहतसाब क्यों नहीं होता? आप हर एक पे बात कर लेते हैं, उन लोगों के खिलाफ बात क्यों नहीं होती? पाकिस्तान को रिको डिक के अंदर खरबों डॉलरों का नुकसान पहुंचाने वाले वो जज साहबान, पाकिस्तान का रास्ता रोकने वाले वो जज साहबान, उनका एहतसाब होना चाहिए। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब को जिस तरह निकाला गया और शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह के हालात में यह हुकूमत संभालनी पड़ी, मैं सैल्यूट करता हूं शहबाज शरीफ को कि उन्होंने एक डूबती मईशत को, एक डिफॉल्ट करते मुल्क को ना सिर्फ डिफॉल्ट से बचाया, IMF का मुआहदा करके तोड़ने वाले जो लैंड माइंस बिछा कर गए थे, जो आज तक हम जिसका सामना कर रहे हैं, इन हालात के अंदर पाकिस्तान तन्हा हो चुका था। पाकिस्तान को दुनिया में जोड़ के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 4 साल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं आई थी। अल्लाह के फजल से खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं कि अब आ रही है। पाकिस्तान के अगले चंद महीने सख्त हैं। मैंने जिस तरह आपके प्रोग्राम्स में चीजें कही थी, इंशाल्लाह ये साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान की मईशत जो है वो राइट ट्रैक पे होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में होंगी, पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा, एशियन टाइगर बनेगा और अवाम को जो इस वक्त मसाइल हैं वो खत्म होंगे। ठीक। और आखिरी बात आपने काकड़ साहब की गई, देखें कितना खूबसूरत प्रोसेस है जी। हमने अल्लाह के फजल से कानून और आइन के मुताबिक हम कहते थे कि हम वक्त पे जाएंगे, हम अपने जो आइन और कानून ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन ऊपर नहीं लगाया, आइन और कानून के मुताबिक छोड़ के बल्कि एक दिन पहले चले गए। और उसके साथ ये जो काकड़ साहब आए हैं, अब इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, सुलझे हुए इंसान है और हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो टाइम है, जो इंटरिम पीरियड है इलेक्शन आने से पहले का, उसके अंदर ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से अगर जिक्र करें तो बहुत से चैलेंजेस हैं, एक अच्छी शोहरत के हामिल इंसान है, कि किस तरह देख रहे, इलेक्शन भी है। देखिए उमर, एक बात तो ये है कि वो रवायती सरदार नहीं है, वो स्ट्रगल के आदमी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका तल्लुक है और जिस सूरत हाल के अंदर आए हैं, चैलेंज 2 हैं। एक तो मुआशी चैलेंज की बात की गई है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल का तसलसल कायम रखने के लिए असल बात जो निगरान हुकूमतों की होती है वो इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना, ये 2 बड़े इशूज़ हैं। और मुझे उनसे बड़ी अच्छी तवक्कुआत है, चूँकि जर्नलिस्टों से भी उनका एक ख़ास तल्लुक रहा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सियासतदान उनसे बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं और वो अपना जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे। अलबत्ता एक बात आपको याद होगी कि मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहता था, जब निगरान प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, कि जी वो जो निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा वो मुआशी पस मंज़र का हामिल होगा, IMF से उसके अच्छे रवाबत होंगे। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि कुरए फाल जो है एक सियासतदान के हक़ में निकला है, और अगर एक सियासतदान के हक़ में निकला है तो उस पर ज़िम्मेदारी भी इस हवाले से ज़्यादा है। दूसरी बात राना साहब ने की है, मैं कि छोटा सा इनसे इख्तलाफ ज़रूर करूँगा, जब ये कहते हैं कि आने वाले चंद माह भी मुश्किल हैं, तो राना साहब मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा कुर्बानी दी है और इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेशर डालने की कोशिश की पाकिस्तान की अशराफिया पे। ये आपसे भी गिला है और उनसे भी गिला है और मैं इसका इजहार उनके सामने भी करता हूँ। बात यह कि पाकिस्तानी कौम अपनी कुर्बानी दे चुकी है, जब तक पाकिस्तान की अशराफिया नहीं देगी, और अशराफिया क्या है जिनका जिक्र किया गया है इन्होंने, कि अशराफिया वो जो साजिश करती है पाकिस्तान की तरक्की। जब ये 2018 की बात करते हैं तो मेरे पास 2017 के सारे फिगर्स मौजूद हैं, उस वक्त पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत था जो 47वें नंबर पे पहुंचा दी गई। आप डॉलर का रेट उठा के देख लें, आप पेट्रोल का रेट उठा के देख लें, बिजली की कीमतें उठा के देख लें, उस वक्त लोगों के अंदर एक उम्मीद और आस थी और उसमें बुनियादी रोल जो था वो आपके सी पैक का था। देखें आज चीन का बयान है कि सी पैक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखें मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो उस वक्त भी कहता था, जिस वक्त इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी, मैं वो जर्नलिस्ट था जो कहता था ये सी पैक की लड़ाई है, ये IMF और सी पैक की लड़ाई थी।
IMF को सी पैक के मुआहदे किस शख्स ने दिखाए? क्या ये दिखाना बनता था? ये तो मुल्क और एक secret कौन सी document। हुकूमत थी जिसने आके कहा उनके वज़ीर मशीर तजारत ने कि सी पैक को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें? क्या ये हिब्बुल वतनी थी? कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने बलूचिस्तान के अंदर खड़े होकर कहा कि हम इसके मुआहदे चेक करेंगे? जनाब, आपके दौर में मुआहदे चेक हुए। आपकी सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि ये सारे मुआहदे शफाफ हैं। दरअसल आप किसी एजेंडे पे थे, इसलिए कि आपको पता था PTI की कि बात जिस तरह एटमी धमाकों के नतीजे में पाकिस्तान दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचा है, इनको ये पता है कि सी पैक पर उसकी असल स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करके आप पाकिस्तान को मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे लेके जाएंगे, पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और हैसियत बढ़ेगी। आप किसके एजेंडे पे थे? तो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर आज पाकिस्तान की अस्करी और मुंतखब लीडरशिप, अब तो शहबाज शरीफ साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के दरमियान अगर किसी एक बात पे 100% इत्तफाक राय है तो वो है चीन से तल्लुकात और सी पैक का चीन अमल। की स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि चीन और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सारी स्टेटमेंट्स देखें, ये जब IMF आप पे प्रेशर डाल रहा था तो चीन के वजीर खारजा ने क्या बात कही थी? उसने कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पर आलमी प्रेशर डाला जा रहा है। दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपके बजट में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी कि IMF से आपसे मुआहदा नहीं कर रहा था। वो किस इंतजार में थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और बदकिस्मती, कौमी सियासी बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान के अंदर से आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मेरे ख्याल आपके नाजरीन को और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इस बात का नोटिस जरूर लेना चाहिए। देखें, बात ये सियासत होती रहेगी। ये मुल्क है तो आप सियासत करेंगे, ये मुल्क है तो मैं सहाफत करूंगा, ये मुल्क है तो लोग अपनी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे। आज की सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज फिर वही है कि जब मुआशी हवाले से पाकिस्तान को इस्तेहकाम की मंजिल पर ले जाने के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आज पाकिस्तान के 4 बड़े, एक और बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज ये भारत का यौम आज़ादी है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर यौम सियाह मनाया जा रहा है। आपके आर्मी चीफ का स्टेटमेंट, शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट, आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट और खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के स्टेटमेंट में एक चीज मुश्तरक है कि कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और ये कश्मीर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, हमारा कोर इशू था। आखिर क्या वजह है, किस दौर के अंदर उसको ये जरूरत हुई? 5 अगस्त 2019 में उन्होंने उन रेजोल्यूशन से इनहराफ किया जो उनकी लीडरशिप ने किया था, और हमने उसको उन्होंने उनकी लीडरशिप ने किया था। हम जनाब दावे करते रहे, तकारीर करते रहे, कभी इंडिया को जरूरत नहीं हुई थी। और जो कश्मीर है उमर, ये कोई हुकूमत का मसला नहीं है, ये कोई सरजमीन जमीन के असूल का मसला नहीं है, ये 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद है। बात यह कि ये जिस बुनियाद पर पाकिस्तान तकसीम हुआ था, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होगा। और इस हवाले से आप अपने आर्मी चीफ के देखें, वो जो उन्होंने काकूल अकेडमी में खिताब किया, एक तो मैं हैरान हूँ कि वो खालिस्तन एक नज़रियाती खिताब था। वो 2 कौमी नज़रिए की बात करते थे। वो कहते हैं कि ये इस मुल्क की बुनियाद जो है, ये कलमा तैयब, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर कश्मीर के हवाले से वो यकसू हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप इस नज़रियाती मौक़िफ़ का इजहार करते हुए पाकिस्तानी जज्बे और वलवले को बुनियाद बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी बरकत डालेगा और पाकिस्तान के मकासद की तकमील होगी। पाकिस्तान ने बिल आखिर देखें, बात यह कि एक तरफ आप न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, दूसरी तरफ आपने मुआशी ताकत बनना है और आलम इस्लाम आपकी तरफ देख रहा है। आलम इस्लाम में पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो रहा है। हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी जिस लीडरशिप ने पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना था, उनकी टांगें खींची गई। और एक बात की मैं राना साहब ज़रूर कहूँगा, आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है कि आखिर साजिशें होती क्यों हैं। आप सिर्फ 2017 में अपनी हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश के किरदार जो हैं उन्हें बेनकाब करके आप बनाए ना जुडिशल कमीशन इस पे। मैं समझता हूं इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई साजिश नहीं करेगा। किन्होंने टांगे खींचने की कोशिश की? नवाज शरीफ की। और नवाज शरीफ साहब का जुर्म क्या था? मैं आपको उमर बताता हूं, नवाज शरीफ का जुर्म सिर्फ सी पैक था, सिर्फ सी पैक था।
इसलिए कि उसकी टांगें खींचनी मकसूद थी। और आज उनके खिलाफ जो कोर्ट्स के अंदर हुआ है वो साजिश के सारे किरदार बेनकाब हो चुके हैं। बिल्कुल। राणा साहब, कश्मीर में के हवाले से अगर बात की जाए तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं वाली बात नहीं, और पाकिस्तानियों का दिल भी जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कता है। आज यौम स्याह मनाया जा रहा है कश्मीर के अंदर। आज यौम स्याह वहां पर मनाया जा रहा है। देखें, अब अगेन मैं कहूँगा ये भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी है सर। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कायदे आजम ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है, और वो एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने क्यों कहा था पाकिस्तान का सारा पानी कश्मीर से आता है, और इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत नहीं है, ये साजिश थी। याद करें कि इमरान खान जब आया था अमेरिका से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो उसने आके कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलके आया और इसने कहा कि जी मैं आज वर्ल्ड कप से बड़ा एक कप जीत के आया हूं। आज तक आपने नहीं बताया कि कौन सा कप जीत के आए। आपके आने वहां पर ये तारीख जब राज खुलेंगे ना, वहां पर सौदा हुआ था कश्मीर का। वहां पर जब इमरान खान गया था तो वहां पर तय हो गया था कि इंडिया अनाउंस करेगा और पाकिस्तान उसके ऊपर रिटेलिएट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं देगा। ये कौमी मुजरिम है। आज कश्मीरी एक एक बच्चा जिसकी आंखें जाया हो रही हैं, एक एक बच्चा जिसकी शहादत हो रही है कश्मीर में, ये तो वो शख्स है मीडिया पे आया था कि जिसने कश्मीर का झंडा पकड़ाया गया, इसने ऐसे फेंका जैसे कोई नंगी तार इसको पकड़ा दी गई है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तानियों को अब ये पहचानना होगा कि पाकिस्तान का, कश्मीर का हमदर्द कौन है। कश्मीर है तो पाकिस्तान है, ये भी ज़हन में रखें। ये जो शारक कहा गया था, ये वो जो पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आज हमारे कश्मीरी बहन भाई हमारे लिए बहुत अहम है। राणा साहब, बतौर पाकिस्तानी सियासतदान, सहाफ़ी, हम सब चीज़ों से हटके कश्मीरी बहन भाई यूं की कुर्बानियों को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, और हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। एक बात मैं सिर्फ हवाला देना चाहता हूं कि उनकी पाकिस्तान से कमिटमेंट का आलम यह है कि कश्मीर की आज़ादी के तहरीक की सबसे बड़े अलंबरदार सैयद अली गिलानी से एक दफ़ा मैंने पूछा कि पाकिस्तान आपके लिए क्या करे। उस शख्स का ज़रा जवाब सुने। उन्होंने कहा कि कश्मीर काज के लिए पाकिस्तान से हमें सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से ताकतवर हो। जिस दिन पाकिस्तान मुआशी हवाले से ताकतवर होगा, हमारे काज की तकमील होगी, हमारी आज़ादी को कोई नहीं रोक सकेगा। मैं समझता हूँ ये कमिटमेंट है। और फिर वो ना सिर्फ आपके झंडे को चूमते हैं, मेरे पास ऐसी इत्तलात भी मौजूद हैं, वो नमाज भी उसमें अदा करते हैं और पाकिस्तानी परचम उसमें दफन होना पसंद करते हैं। उनकी मोहब्बत तो, जिस तरह सलमान गनी साहब भी बात कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत तो लाजवाब है। हम लोगों का एक खून का ही रिश्ता है उनके साथ। देखें, इससे ज्यादा मोहब्बत क्या होगी कि पाकिस्तान का नारा मारने पे आप जेल में जाएं, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने पे आप शहीद हो जाएं, पाकिस्तान का झंडा रखने पे आपका घर जो है वो मिसमार कर दिया जाए, जला दिया जाए, और उसके बावजूद कश्मीरी जो हैं पाकिस्तान का झंडा उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। हमारे लिए, हम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये एक सबक है। आज उन लोगों के लिए सबक है जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को नहीं लगाएंगे। देखो कश्मीरियों को कुर्बानियां दे रहे हैं, खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। हमें खड़े होना है पाकिस्तान को। और ये सलमान गनी साहब ने इतनी बड़ी बात कही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इमरान खान जब आए थे और उन्होंने कहा था कि जितने कर्जे आज तक लिए गए पाकिस्तान के, और खास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब के दौर में लिए गए, इनका जो है ऑडिट कराया जाए, कमीशन बना, और उसकी रिपोर्ट आई। वो किधर है रिपोर्ट? ये जो नारा लगाते हैं कि जी करप्शन करप्शन करप्शन, वो रिपोर्ट कौम को दिखाओ। तुमने कमीशन बनाया था, वो रिपोर्ट कौम के सामने लाओ। और तुमने क्या किया? 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को जब रुपए की जरूरत थी, तुमने वो सो कॉल्ड अशराफिया को 3 अरब डॉलर दे दिया। उसका पाकिस्तान को क्या इंपैक्ट आया? उन लोगों से दे के माफ कर दिया, दे के माफ किया, और उसके बाद आज तक नहीं पूछा कि उस पैसे का पाकिस्तान की मईशत पे क्या इंपैक्ट आया। और दूसरी तरफ देखें शहबाज शरीफ को, 80 अरब जो है वो पाकिस्तान की यूथ पे इन्वेस्ट करता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यूथ का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये आप लोन्स देने जा रहे हैं, ये पैसे तो डूब जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं 2008-9 की।
उन्होंने कहा कि यहां पर पाकिस्तान की सो कॉल्ड अशराफिया खरबों खा जाती है, उन्हें कोई नहीं पूछता। अगर ये पैसे डूब भी जाएंगे तो हम यूथ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नौजवानों पे कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उमर असलम साहब, हुआ क्या? जो लोन्स दिए गए यूथ को 99.9% रिटर्न आया, पैसा किसी ने नहीं खाया, लोगों ने, बच्चों ने अपनी जिंदगियां बनाई। तो ये है, आपको इन्वेस्ट अपने नौजवानों पे करना है। और जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये 2017 में नारा लगाया था जी। अगर इस नारे को कौम पकड़ लेती, आज ये हालात ना होते, मईशत अपने पैरों पर होती, पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, पाकिस्तान खुशहाल होता और ये झूठ का शिकार ना होता। मैं फिर कहूंगा आपके प्रोग्राम में कि वो जो कमीशन बनाया था कि कर्जे लिए, उसकी रिपोर्ट आप कौम के सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने हमेशा शफाफियत से काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया है। और बिल्कुल सही है, कश्मीरियों को एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए, एक खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, माशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो गया, कश्मीर आपकी झोली में गिरेगा। जी सलमान गनी साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से किस तरह देख रहे हैं आप? एक बात तो राना साहब ने वो जो कर्जों की कही है ना, आप उस कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार न करें, मैं आपको फिगर दे देता हूँ। देखिए 73 साल के अंदर पाकिस्तान के जो कर्ज थे वो 23,000 अरब थे। 23,000 साहब ने आके कर्जों पे कमीशन बनाया, जब ये हुकूमत छोड़ के गए तो 49,000 अरब थे। दुगने से ज्यादा कर्जे लिए इन्होंने अपने दौर में। बात ये कि करने और कहने की बातें और होती हैं और एक्चुअल कारकर्दगी जो होती है वो सारा कुछ आप पे एक्सपोज करती है। जहाँ तक आपने निगरान हुकूमत की बात की है, देखिए बात ये कि निगरान हुकूमत ये 18 अमेंडमेंट के बाद बनी है और ये तजर्बा सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। इससे पहले बांग्लादेश में था, बांग्लादेश ने ये ख़त्म कर दिया है। मैंने जैसे पहले कहा है कि ये एक भारी जिम्मेदारी है निगरान हुकूमत के कप्तान पे, और वो सियासतदान है। और जिन पॉलिसीज़ की और इक़दामात की शहबाज शरीफ साहब के हवाले से राना साहब बात कर रहे हैं, देखिए इसमें पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह का भी रोल है, इसलिए कि ये क्रेडिट उन्हें शहबाज शरीफ साहब देते नज़र आ रहे हैं। आपने एक रुख मुतय्यन किया है पाकिस्तान की मईशत का, इसमें कोई शक नहीं कि IMF से होने वाले मुआहदे पे बड़ी मुश्किलात आपको बर्दाश्त करनी पड़ी है। लेकिन जब तक आप अपनी पॉलिसीज़ और इक़दामात का रुख आम आदमी की तरफ नहीं करेंगे, आम आदमी की ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं आएगा, उनके ज़िंदगियों में इस्तेहकाम नहीं आएगा। देखें इस वक्त राना साहब बड़ी माजत के साथ लोगों को रोटी दाल का मसला है, महंगाई की शरह की बढ़ी जा रही है। और ये मैं महंगाई के बारे में भी बता दूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पर उतनी महंगाई होनी नहीं चाहिए थी जितनी आपके मुनाफाखोर ने और ज़ख़ीरा अंदोज ने कर रखी है। इसलिए कि आपका वो जो तसव्वुर था सूबाई हुकूमतों का जो एक बंदोबस्त था वो ख़त्म होकर रह गया। कोई किसी को पूछने वाला नहीं। आप मेरे साथ यहाँ से निकल के किसी एक मार्केट में चले जाएं, हर चीज़ पे हर आदमी अपनी अपनी जो चाहता है प्रॉफिट लेता है। तो देखें एक वक्त था कि पंजाब को गवर्नेबल सूबा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? आलमी इदारों की रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर कोई वाली वारिस मौजूद था, यहाँ पर इंतजामी मशीनरी जवाबदेह थी। इनको पता है कि जब उस वक्त का चीफ मिनिस्टर मीटिंग लेता था तो ब्यूरोक्रेट्स को पसीने आते थे, इसलिए कि वो पूछता था। इसी लाहौर के अंदर आपको याद है जब आटे का बोरान पैदा होता था, चौकों में ट्रक खड़े होते थे कि आए भी जिसने आटा लेना ले लें। जब तक हुक्मरान और हुकूमतें अपने आप को जवाबदेह नहीं बनाएंगी पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तान के जो असल रियल इश्यूज हैं वो भी हल नहीं होंगे और पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जाएगा। उमर साहब बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है मुआशी इस्तेहकाम का। देखें इसमें कोई दो आरा नहीं है कि मुआशी हवाले से हम एक अबतर सूरत हाल से दो चार थे जी। कम अज़ कम मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखें आज से 10-12 साल पहले मैं पिछले दिनों अखबारात देख रहा था, कभी ऐसी बात नहीं थी। सियासत जरूर होती थी, इंतखाबात होते थे, लेकिन पाकिस्तान के अदारों को आपने ला के कटहरों में खड़ा कर दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है। और मैं ये पूछता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार से बाहर किया गया या शहबाज शरीफ साहब जब जेल में गए तो चीन का कौंसल जनरल मिलने गया था। उनको पता था कि इनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है। दुनिया भर से आवाज़ें उठी थी। क्या वजह है कि एक पार्टी का लीडर एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में गया है, किसी एक दोस्त मुल्क की तरफ से कोई आपने पॉजिटिव बयान सुना है? आपने अपने सारे हमसाया ममालिक को नाराज़ किया, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया, और चीन जैसे दोस्त को देखें। कहते हैं दोस्त वो
जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, दोस्त वो जो आपसे कंधे से कंधा मिलाए। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एक मिसाल दिया करता हूँ वो जो पार्लियामेंट की, कि चीन का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहता है कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर है। मुश्किल वक्त में आपके साथ वही आके खड़ा होता है। कौन खड़ा हुआ? देखें, अमेरिका की तारीख बेवफाई की तारीख है। मैं आपको बताऊं, उसका बैरी बेड़ा नहीं था पहुंचा, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बुनियादी तौर पे जंग अमेरिका की थी। पाकिस्तान को फ्रंटलाइन कंट्री बनाया, लेकिन अपना वजन उसने इंडिया के साथ डाला है। जब तक हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। चीन सरखरू हुआ है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने। मैं कहता हूं कि चीन ने अगर पाकिस्तान के अंदर सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान के साथ मिलकर लगाया है, इसकी स्पिरिट के मुताबिक हम इस पे अमल पैरा हुए, हमारी मुआशी मुश्किलात भी खत्म होंगी और पाकिस्तान मुआशी हवाले से इस्तेहकाम की मंजिल पर पहुंचेगा। इस हवाले से यकसुई और संजीदगी कायम रहनी चाहिए। अच्छा सलमान साहब, निगरान वजीर आजम का ताल्लुक इनसे पूछें जी, निगरान वजीर आजम, मैं चले राना साहब से बात कर ले, तो बलोचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट भी बलोचिस्तान से, तो आने वाले चीफ जस्टिस भी जो है वो बलोचिस्तान से होंगे। एक अच्छी बात है, हम अभी निगरान सेटअप के हवाले से इसलिए डिस्कशन करें क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर जो आपने तीसरा अहम मुद्दा छोड़ दिया। देखें, चेयरमैन सेनेट भी बलोचिस्तान से हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर भी बलोचिस्तान से हैं, और चीफ जस्टिस साहब भी बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अब आप राना साहब जी, राना साहब क्या कहेंगे इस पे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जिसने, ये सारे सूबे वो हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त वोट किया था कि हमने पाकिस्तान में जाना है जी। और उसके बाद बलूचिस्तान की महरूमियाँ बदकिस्मती से जो है वो दूर नहीं की गई। हम ये समझते हैं कि ये जो एक फ़ैसला है ना बलूचिस्तान से निगरान वजीर आज़म लाने का, जमाली साहब भी आए थे लेकिन बदकिस्मती से उस तरह अपने सूबे के लिए परफॉर्म नहीं कर सके। जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा कि ये जो काकड़ साहब हैं ये ग्रास रूट लेवल से आए हुए इंसान हैं, ये आम बलोची की साइकी को भी समझते हैं, सरदार की साइकी को भी समझते हैं, और वहाँ पर काम करने वाले अदारों के साथ भी, मतलब चाहे वो सिविल अदारे हैं चाहे वो दूसरे अदारे हैं, ये उनके साथ काम करने का इनको एक पास्ट एक्सपीरियंस भी है। तो हम समझते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट चॉइस, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, खसूसी तौर पर बलूचिस्तान के लिए। और दूसरी बात, इस दफा देखें कि तमाम वो जो पंडित थे ना जो कहते थे कि जी फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, इस दफा एक कंसेंसस के साथ एक कैंडिडेट को लाया गया। अच्छी बात थी कि ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलके जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने मिल जो है वो नाम को फाइनल किया। देखें, होना भी ये चाहिए, आइन और कानून आपका यही कहता है। और हमें उम्मीदें भी बड़ी हैं। उम्मीदें किस बात की कि ये इंटरिम सेटअप जो है, जो केयर टेकर सेटअप है, ये जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की मईशत को जो इस वक्त इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो सलमान भाई ने जो बात की, बिल्कुल हम देखें, मैं तो खुद रोज़ हल्के में होता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, आम आदमी क्या सोचता है, मुझे फ़ख्र है कि मैं दावा करता हूँ, क्योंकि हमें अपने बड़ों की ट्रेनिंग है, पूरे पाकिस्तान में कोई बता दे, मैं 14 अगस्त के ऊपर अपनी हर यूनियन काउंसिल के अंदर फ्लोट भी चलता है, मेरा फ्लोट चलता है जिसके अंदर झंडे होते हैं, ख्वातीन के लिए दुपट्टे होते हैं, बैजेस होते हैं, छोटी झंडियां बच्चों के लिए भी। और मैं ये मतलब ये मेरा वो पैशन है कि पाकिस्तान हमने एक एक बच्चे के अंदर बिठाना है, इस पाकिस्तान जिसको इतनी कुर्बानियां दे के हासिल किया गया था। और मुझे खुशी हुई जब मैंने देखा कि इतने गलीज प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने जिस तरह उस फ्लोट को वेलकम किया, झंडे को वेलकम किया। पाकिस्तान के जिक्र पे जज्बाती हो जाते हैं। सर उसकी सलमान भाई बात पता क्या है, हमने तो कुर्बानियां देखी हैं। मेरे वालिद साहब कहते थे कि ये बर्छी और सीने जो नेज़ों के जख्म है मेरे सीने पे, ये मेडल है पाकिस्तान के। तो मेरी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी जज्बाती है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की जज्बाती पाकिस्तान है तो हम हैं। ये एक चीज जब तक हम अपने ज़हन में नहीं ना बिठाएंगे, और यहाँ पर जो ज्यादतियां होती हैं, यहाँ पर जो जुल्म होते हैं, उनका मुकाबला इसी पाकिस्तान में रह के करना है। हमने अल्लाह के फजल से हमने भी सब कुछ फेस किया, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़े हुए, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ नहीं खड़े हुए। इसी मुल्क में रह के इस मुल्क को बेहतर करना है, और वो वक्त आ रहा है। आज मेरी एक बात नोट कर लें, हम सीख के वहां पर पहुंचे। कल शहबाज शरीफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से आने वाले प्राइम मिनिस्टर ने खुद बिठा के भेजा। तो ये क्या मैसेज है कि सियासत के अंदर
आपके इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को आपने अहमियत देनी है, पाकिस्तान के नजरिए को अहमियत देनी है। आज आप अपने बच्चों से पूछें कितनों को सियासी पाकिस्तान का नजरिया आता है? आज अपने बच्चों के जहनों के अंदर आप क्या डालना चाह रहे हैं? वो जो झूठ भरने की कोशिश की गई, आज इस पाकिस्तान से सबसे बड़ी भलाई ये होगी कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करके जहनों को, ये बच्चे जो है ना, जो हमारा नौजवान है, अगर हम इसको एक प्लेटफॉर्म दे दें, इसको हम एक एहसास दे दें कि तुमने सबसे पहले अपने साथ जो है कमिटेड होके अपना फ्यूचर बनाना है। जब तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर खुद बनेगा। तो ये आज हमारा मकसद ही है। PMLN की अगर बात करूं, मुझे फख्र है कि हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड दिया, हमने लैपटॉप दिया, हमने दानिश स्कूल दिए, हमने सॉफ्ट लोन्स नौजवानों को दिए, पेफ के जरिए जो हमने मतलब ई रोजगार के जरिए, मतलब देखें शहबाज शरीफ का विजन देखें आप, 25 करोड़ से एक प्रोग्राम शुरू करते हैं ई रोजगार। आज वो नौजवान उस प्लेटफॉर्म से 10.5 अरब से ज्यादा कमा के पाकिस्तान को दे चुके हैं, अपना फ्यूचर बना चुके हैं, दुनिया के अंदर मुकाबला कर रहे हैं। तो आपका काम प्लेटफॉर्म देना है। मेरी बात आप उमर भाई नोट कर लें, मैं जज्बाती बिल्कुल होता हूं, क्योंकि मुझे कोफ्त होती है जब मैं देखता हूं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाले लोग। हम सुन नहीं सकते सर, हम कोई नहीं सुन सकते। बिल्कुल आम आदमी क्या, आज हर परेशान है, हर लोग परेशान है, चाहे वो मुलाजमत पेशा है, चाहे किसान है, दहकान है, मजदूर है, कारोबारी है। आज महंगाई से हर कोई परेशान है, लेकिन इसी मुल्क में रह के इस महंगाई को भी खत्म करना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगी। सलमान सर, मैं एक शेर अगर आप इजाजत दें, आप किसी ने कहा था कि सिंधी नहीं तो कुछ भी नहीं, अफगान नहीं तो कुछ भी नहीं, कहते हैं कुछ लोग बलूचिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यारा है पंजाब मुझे भी, लेकिन दुनिया वालों से कहते हैं ये बात कि पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह, बिल्कुल सही बात है। और सलमान सर, फिर जज्बा उसकी बात करते हैं, क्योंकि राना साहब ने इतना जज्बाती तक वो की है, लेकिन बात दुरुस्त है कि हमें अपनी यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर, खुसूसन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे 3 साल 4 साल के, जब वो हाथों में परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद का खूबसूरत नारा लगा रहे होते हैं, वो मंजर बयान, क्योंकि ये जब आप बात कर रहे हैं तो फिर आ जाए ज़रा हज़रत इकबाल की तरफ, कि एक वक्त में वो नौजवानों के बारे में कहते हैं कि तेरे सूफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। और उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा दानिश स्कूल कुछ लोगों को हजम नहीं होता, इसलिए कि वसाइल का रुख उन पसमानदा इलाकों में भेजकर जो तालीम की जदीद सहूलतें फराहम की गई हैं छोटे तबके के लिए। और पिछले दिनों एक तकरीब में एक नौजवान था, बल्कि इन्होंने परसों उसको भी मेडल दिया है, तंदूर पे काम करता था, जी तंदूर पे काम करता था मोहसिन, उसको मेडल दिया है। इस तरह के मोहसिन जो हैं ये लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद में मौजूद है, उनका पाकिस्तान है। बिल्कुल। देखें, हम बार बार ये जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के लोगों पे लोड डालना है, पाकिस्तान के लोग लोड बर्दाश्त कर गए हैं, लोड उन्हें डालना चाहिए। पाकिस्तान का जज्बा किस पे होता है? जिसको पाकिस्तान के सम्राट नहीं मिले। हजरत कायद आज़म ने पाकिस्तान को एक तजर्बागाह के तौर पे बनाया था। एक अल्लामा इकबाल की सोच और अप्रोच को देखें, वो एक मॉडल बनाना चाहते थे दुनिया को दिखाने के लिए। वो मॉडल क्यों नहीं बन सका? वो मॉडल उस अशराफिया की वजह से नहीं बन सका जिसने पाकिस्तान के सारे सम्राट समेटे और आम आदमी तक नहीं जाने दिए। जिस शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ कि बात है कि हम ड्यू क्रेडिट उसे देना चाहिए, वो बड़ा टची है आम आदमी के हवाले से, दुखी इंसानियत के हवाले से, इसका भी मजाक उड़ाया जाता है। और उस शख्स ने वसाइल का रुख रखा है नौजवान की तरफ, और मैं राना साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, मैं दिन रात देखता हूँ काम करते हुए, मैं कहता हूँ आप सिर्फ पाकिस्तान के नौजवान के अंदर उम्मीद और आस पैदा करते हैं, इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं होगी इस मुल्क की। इसलिए कि पाकिस्तान के नौजवान के अंदर एक नफरत पैदा की गई है, एक अदावत पैदा की गई है, बजाय जिस और ज़हनसाज़ी की गई ना। नहीं, देखे ना, जब आप उन्हें मेडल दे रहे होते हैं वो कौन लोग हैं?
पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, उमर असलम दुनिया की तमाम नौजवान नस्ल से ज्यादा ज़हीन है। बिल्कुल सही बात। हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि हम अपने नौजवानों को वो मौके फराहम नहीं कर सके जो दुनिया के अंदर। आज अमेरिका के अंदर टॉप के डॉक्टर्स में पाकिस्तानी डॉक्टर्स बिल्कुल है। दुनिया में इंग्लैंड जहां जहां सबसे- जाते हैं पाकिस्तानी आगे होते हैं। पाकिस्तान एक गैर मामूली कौम है। पाकिस्तान का नौजवान नस्ल दुनिया के मुकाबले में ज़हीन है। पाकिस्तान की अवाम का जज्बा पाकिस्तानियत के हवाले से काबिल दीद है। मैं समझता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। बात ये कि जब तक आप पाकिस्तान के वसाइल को आम आदमी तक नहीं लेके जाएंगे और उन वसाइल के ज़रिए पाकिस्तान के नौजवान को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मकासद की तकमील नहीं हो सकेगी। और आखिरी बात ये कि जो कुछ है पाकिस्तान की वजह से है। ये जो एजाज़ात की बात है ये पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि इस यौम आज़ादी पे कम अज़ कम ये ज़रूर सोचना चाहिए मुझे बतौर जर्नलिस्ट, हर तबका फ़िक्र को, कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने जवाब में पाकिस्तान को क्या दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राणा साहब, पैगाम क्या देंगे आज के दिन? देखें, पाकिस्तान का एक ही पैगाम है, अपनी बुनियाद को ना भूलें, अपनी नजरिए को ना भूलें, मेहनत हिम्मत के साथ और नीयत के साथ अपना मुकाम बनाएं। अल्लाह ताला कहता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो मेरा पाकिस्तान के नौजवानों को ख़ास तौर पर यह पैगाम है कि आपके आगे पूरी दुनिया पड़ी है। आप इतने बुरे हालात में निकलते हैं और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, तो आपने जो कायदे आजम ने कहा था ना, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उसके ऊपर खड़े होना है। पाकिस्तान के झंडे को याद रखना है। बाहर जाके जो लोग, मैं आज सुनता हूं कि जी पाकिस्तान, आप लोग यहां से गए हुए हैं, आप यहां के दारों में पढ़ के गए हुए हैं, पाकिस्तान ने आपको शनाख्त दी है, उस शनाख्त को नहीं भूलना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान साहब। पहले तो निगरान हुकूमत को क्या कहेंगे और उसके बाद फिर आज के दिन का निगरान हुकूमत को तो अपनी तवज्जो का मरकज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल के तसलसल को बनाना चाहिए। पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था और जब जमहूरियत कमज़ोर हुई थी तो पाकिस्तान टूटा था। पाकिस्तान मजबूत, मुस्तहकम और तवाना तब बनेगा जब पाकिस्तान के अंदर एक मौसर जमहूरियत और उसका तसलसल कायम होगा। एक बात जो पाकिस्तान से वाबस्तगी के हवाले से मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन पाकिस्तान से वाबस्तगी का इन्हिसार इस बात पे है कि हम कैसे पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। और ये बात दुरुस्त है। देखें, आज अगर आप ये माटो बना लें कि अमन, तरक्की और खुशहाली, पाकिस्तान में से यकीनी बनाने के लिए हर पाकिस्तानी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी बात मैं पाकिस्तान की शाफिया और पाकिस्तान की लीडरशिप को कहूँगा कि पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप भी पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ निशावर ज़रूर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सलमान गनी साहब, आपने सर अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि अब जो है वो दो बड़े अहम चैलेंजेस हैं, एक तो मईशत और दूसरा फिर आइंदा जो इलेक्शन होगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। 14 अगस्त जश्न आज़ादी को जो है वो जोशो खरोश के साथ जो है वो मनाया गया, वो भी प्रोग्राम में जो है वो डिस्कशन की गई। अहम बात ये है कि हमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। क्या कभी हमने सोचा है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हम सबको, जहां भी हैं, जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, बैरून मुल्क बैठे हैं, हम सबको अपना अपना किरदार पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।